अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल बायो फॉर एवर। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बायोलॉजी पेपर सॉल्यूशन सेक्शन बी क्लास 11 साइंस टोटल मार्क्स जो है तो 16 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। कोई आर्ट आपको सॉल्व करना होता है। सेक्शन बी में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 सवाल है कि यकदाला नबातात और दो दाला नबातात में फ़र्क वाज़े कीजिए। तो यहाँ पर आपको कोई 5 फ़र्क देना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि यकदाला नबातात जो है यकदाला जमात से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबर्स यानी कि नबातात यकदाला नबातात कहलाते हैं। दो दाला नबातात दो दाला जमात से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबर या नबातात दो दाला नबातात कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें यकदाला नबातात में कि इनमें रेशेदार जड़ पाई जाती है और दो दाला नबातात में जो है तो असल जड़ पाई जाती है। तीसरा पॉइंट, यकदाला में फूल उमूमन शाहपार शाहपारी होता है यानी 3 पारी होता है, जबकि दो दाला नबातात में ये पंच पारी होता है। चौथा पॉइंट है इसमें इनके पत्तों में मुतवाज़ी रगीत पाई जाती है यकदाला नबातात के, और दो दाला नबातात में जो है तो जालीदार रगीत पाई जाती है। पांचवा पॉइंट, यकदाला में इनमें कैम्बियम नहीं पाया जाता, जबकि दो दाला नबातात में कैम्बियम पाया जाता है। उसके बाद तना जो है तो शाखदार नहीं होता यकदाला नबातात में, और दो दाला नबातात में तना शाखदार होता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन बी का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में जोड़ियाँ लगाना है ना। तो अब देखो, एक तरफ जो है कॉलम में लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेचिटीन, डिप्लोटीन दिखाई दे रहा है, और दूसरी तरफ उसके क्रोमोसोम्स है, जैसे पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, रिपल्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट और क्रॉसिंग ओवर। तो पहला लेप्टोटीन, लेप्टोटीन की पेयर है सी से, यानी क्रोमोसोम्स बिकम डिस्टिंक्ट। उसके बाद है जाइगोटीन, जाइगोटीन की पेयर है ए, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। उसके बाद तीसरा पेचिटीन, पेचिटीन का है क्रॉसिंग ओवर। उसके बाद है डिप्लोटीन, डिप्लोटीन की है रिपल्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इस तरीके से ये हमारा सेक्शन बी का चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें स्टोमेटा सेल की डायग्राम बनाना है, ड्रॉ करना है। तो इसके कोई 4 लेवल आपको देना है। तो स्क्रीन पे आपको डायग्राम नज़र आ रही है। ये जो है तो उसकी आउटर थिन वाल है, बैरूनी पतली दीवार जिसे हम कहेंगे। उसके बाद ये जो बीच वाला पोर्शन नज़र आ रहा है तो ये ओपन स्टोमा है, यानी खुला हुआ दहन खलिया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमें फोटोसिंथेसिस है, शुआई तरकीब है, तो उसकी डेफिनेशन देना है और उसका एक कीमियाई तामुल देना है, केमिकल रिएक्शन देना है। तो शुआई तरकीब एक दरून खलवी तामीरी अमल है जिसमें ग्लूकोज की तरकीब सादा गैर नामियाती अशिया जैसे पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के ज़रिए रोशनी सब्ज़िना की मौजूदगी में साथ ही ऑक्सीजन की तश्कील मसनूआत की शक्ल में होती है। ये अमल फोटोसिंथेसिस कहलाता है। अब है उसका केमिकल रिएक्शन, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O पानी। बाय प्रोडक्ट है C6H12O6 प्लस
CO2। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें फोटोसिंथेसिस के बारे में लिखना है और ये कीमियाई तामुल लिखना है, एक केमिकल रिएक्शन उसकी हमें देना है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, खलवी दौर की अहमियत हमें इसमें लिखना है। तो खलवी दौर की अहमियत जो है तो मंदरजा झैल है। पहली है यहाँ पे खलियात की नमू, तकसीम और मुर्दा खलियात को हटाने में खलवी दौर अहम किरदार अदा करता है। दूसरा इसमें खलवी दौर ख़ास तौर पर ज़ख्मों को भरने में मदद करता है। तीसरा पॉइंट डालना है इसमें आपको, खलवी दौर के ज़रिए जीनी मादे की मुंतकिली और उसके तहफ़्फ़ुज़ के मौके फ़राहम करता है। और चौथा पॉइंट देना है इसमें आपको, खलवी दौर खलिए को तकसीम के लिए तरतीबवार अदवार में तकसीम करता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको तीत फार्मूला धातु का जो फार्मूला है वो लिखना है, जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये पूरा आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 12 में।